आज मैं आपको बहुत ही सुंदर घेरदार लहंगा बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आपकी रखी हुई साड़ियाँ रियूज हो जाएंगी और शादी पार्टी के लिए नए लुक में आपकी ड्रेस तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो जल्दी से उठा लीजिए अपनी साड़ी और उसे फैला लीजिए। तो साड़ी को हमने फैला कर रख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका पल्लू अलग करना है, जिसका ब्लाउज बनेगा। आधा इंच को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमें पूरे पल्लू को काट कर निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर निकालना है हमें एक साइड के बॉर्डर को। सीधा आधा इंच बढ़ाते हुए बॉर्डर को हम काट कर पूरा निकाल लेंगे। एक साइड का बॉर्डर निकालना है और पल्लू काट कर निकालना है। तो पूरी साड़ी में से मैंने एक साइड का बॉर्डर निकाल लिया है और ये पल्लू काट कर निकाल दिया। ठीक है, तो इस पल्लू को भी अलग कर देते हैं और इस बॉर्डर को दूसरी साइड जॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बॉर्डर की चौड़ाई आपको कैसे बढ़ाना है। इस तरह से बस मिलाकर रखना है और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। ठीक है, इस तरह बस सीधी सिलाई आपको पूरे बॉर्डर में डाल देना है, जिससे बॉर्डर की चौड़ाई अपने से बढ़ जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब हम सिलाई डाल लेते हैं इसमें। तो इस तरह आपको बॉर्डर की चौड़ाई को फिनिशिंग के साथ बनाकर तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद अब इस सारे कपड़े को हमें 4 लेयर में रख लेना है। तो इसे हमने अभी 4 लेयर में रख दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 लेयर में रखने के बाद इसे एक बार फोल्ड हम और कर देंगे। तो ये हो गया है 8 लेयर में। उसके बाद हमें एक बार फोल्ड और करना है, तो ये हो जाएगा 16 लेयर में, जिससे 16 कली इसकी तैयार होंगी। अच्छे से यहाँ पर मिलाकर रखिए और ये कहीं पर भी हिले ना, इसके लिए आपको पिन लगा लेना है। इसमें 2-3 पिन लगा लीजिए बीच में। इस तरह आपको अच्छे से साड़ी को सेट करके रखना है। उसके बाद जितनी अब आपको लंबाई पसंद है लहंगा की, बस उसको याद रखते हुए यहाँ पर इस तरह इंची टेप को चेक कर लीजिए कि जैसे कि मुझे इसे बनाना है 40 इंच की लंबाई में, तो 2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे हम बेल्ट के लिए। 2 इंच का बेल्ट बनेगा। अब यहाँ से बस 40 इंच जहाँ पर आता है उधर ही आपको निशान लगा लेना है और ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए इस निशान को सीधा कर दीजिए। ये हो गया है लंबाई का निशान। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए आपको डबल फोल्ड कर लेना है, जिससे यहाँ पर आपको सेंटर मिल जाएगा। ये हो गया बीच का सेंटर, जिससे आपको कली निकालने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको कली कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से समझिए कि आपकी जो भी कमर की गोलाई होती है उसी को आपको 16 से भाग देना है। और मैं आपको और सरल तरीका बता देती हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि इस लहंगा में कमर की गोलाई है 38, तो ये हो गया है 38, ये हुआ 38। अब इस इंची टेप को हमने डबल फोल्ड कर लिया, तो ये अभी 2 लेयर में हुआ। फिर इसको फोल्ड कर दिया तो ये 4 लेयर में हो गया। एक बार फोल्ड और कर देंगे तो ये 8 लेयर में हो गया। अब इसको हमें एक बार फोल्ड और कर देना है, तो ये यहाँ पर कली की आपको चौड़ाई ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। ठीक है, ये आ गई है निकल कर। अब इसको आपको 20 सेंटर में रखना है इस तरह। अब जैसे कि इसमें 2.5 इंच इसकी चौड़ाई निकल कर आई है, तो 1.25 इंच इस साइड रहेगा और 1.25 इंच इस साइड रहेगा। और फिर उसके बाद आपको आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर निशान लगा दिया हमने और ये हो गया सिलाई मार्जिन। इस तरह से आपको कलियों की चौड़ाई मिल जाती है। अब बस इंची टेप को इस निशान से इस तरह रखिए। तो बस आपको यहाँ पर इंची टेप मार्जिन के निशान से मिलाते हुए बॉर्डर से 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाना है। इस तरह हमने निशान को मिला दिया। अब बस इस तरह किया और यहाँ पर मिला दिया। अब हमें बस इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आपको एक साथ 16 कलियां यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। अब हम कलियों को जॉइंट करेंगे।
तो पिन को हटा दिया है और कलियों को खोलकर इस तरह फैला लेंगे। तो अभी ये 4-4 कली रखी हुई हैं। अब हम इसको और खोल देंगे। इस तरह से आपको खोल लेना है। अब यहाँ पर कलियों को बस इस तरह से पकड़ना है, अच्छे से बस मिलाकर पकड़ते जाइए और आधा इंच के हिसाब से आपको सीधी सिलाई डालते हुए आना है और यहाँ पर कपड़े में बिल्कुल सिलाई मिला देना है। ठीक है, अब मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका घेर तैयार हो गया है। ऊपर से आपको कली ज्वाइंट करना है और नीचे की साइड आपको बॉर्डर के पास ही सिलाई को खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोना टाइप का नहीं बनना चाहिए। इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई डालना है और फिर इस पर प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा मार्जिन कली का एक साइड रहेगा। घेरा को तैयार करने के बाद अब हमें उसके लिए अस्तर निकालना है। तो डबल में हमने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर कमर का चौथाई भाग रखते हुए निशान लगाना है। जैसे कि इसमें कमर की साइज थी 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच और आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया और 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इस निशान को बस इस तरह मिला देना है, जिससे अच्छा घेर निकल आएगा। इस साइड के जॉइंट को खोल लेंगे। तो ये अस्तर का कपड़ा 2 मीटर से कम है, इसलिए इसमें घेरा इतना आएगा। ठीक है, ये भी 2.5 मीटर से ज्यादा घेरा बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप 2.5 मीटर कपड़ा लेते हैं तो उसमें 3.5 मीटर तक घेरा तैयार होता है। इस तरह से हमने 4 कलियों को निकाल लिया है। अब इस तरह बस मिला कर रखिए। तो इस तरह से आपको रखना है और फिर इसको पलट देना है यहाँ पर। अब जितना भी कपड़ा नीचे की साइड बढ़ रहा है उसे सेट कर देना है। तो जो भी आपकी घेरा की लंबाई है उससे अस्तर को 1 इंच कम रखना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर भी बस सीधा कर लीजिए इस तरह। अब हम इन चारों कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से आपको मिलाकर पकड़ना है और बस सिलाई डालते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो अस्तर को आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है कलियों को। उसके बाद इसको सीधा रखिए और मेन घेरा को उसके ऊपर सीधा ही रख दीजिए इस तरह से। बस मिलाना है और यहाँ पर एक सिलाई डाल देना है, जिससे अस्तर और ऊपर का घेरा दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर मिलाते हुए कलियों का मार्जिन एक साइड करते हुए आपको सिलाई डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको 3 से 4 इंच तक सिलाई डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिलाई डाल दी है। उसके बाद बस आपको क्या करना है कि इनको ज्वाइंट करना है, घेरा को ज्वाइंट करेंगे अब हम। तो इस तरह से बस मिलाकर आपको पकड़ना है। तो अच्छे से आपको चारों कपड़ों को मिलाकर पकड़ना है और फिर आपको क्या करना है, 1 इंच से यहाँ से सिलाई डालना है। यहाँ से 1 इंच कपड़े की चौड़ाई लेते हुए सिलाई डालिए कम से कम 2 से 3 इंच तक। साथ में कपड़े पर सिलाई डाल दी। उसके बाद फिर आपको इन कपड़ों को अलग कर देना है। पहले हम घेरा पर सिलाई डालेंगे और उसके बाद फिर हम अस्तर पर सिलाई डाल देंगे। इस तरह पकड़ते हुए इस कपड़े को अंदर की साइड कर देंगे और फिर अस्तर के कपड़े को बस पकड़ते हुए सिलाई डालना है। अब इस सिलाई के कपड़े को अंदर की साइड कर दिया है और अस्तर पर सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको दोनों घेरा को अलग अलग कर देना है। ठीक है, सिलाई डालकर उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर आप साइड में चाहें तो जिप लगा सकते हैं या 2 हुक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी सी कपड़े को फोल्ड करते हुए फिर आधा इंच के हिसाब से फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है दोनों साइड। इस तरह हम सिलाई डाल देंगे, जिससे इस तरह से बंद हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों साइड हमने आधा आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दी है। ये इस तरह से पैक हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बस आपको यहाँ पर बेल्ट फिट करना है और लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये ले ली है हमने एक पट्टी। ये है 5 इंच चौड़ाई से एक पट्टी लेना है आपको और लंबाई लेना है इसके बराबर से। ठीक है,
चौड़ाई 5 इंच ली है, जिससे बनकर ये 2 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा। 1 इंच चला जाएगा मार्जिन में और ये 2 इंच का हमारा शेप बचेगा। अब इसके बराबर से इस पट्टी को इस तरह चेक करना है आपको। डबल में फोल्ड करते हुए निकाल लेना है। अब यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर हम इसे काट देंगे। इस तरह बस मिलाकर चेक कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर रखिए, जिससे फिर क्या करना है आपको कि आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर सिलाई डाल देना है और फिर जो भी कपड़ा बचता है एक साइड से निकाल देना है और फिर सिलाई डाल देना है उस पर, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमने बेल्ट के एक साइड सिलाई डाल दी है। अब आपको बस इस तरह उठाना है बॉर्डर को और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डालते जाना है। आगे की साइड पलटकर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। पीछे की साइड से पकड़ना है और आगे की साइड सिलाई रहेगी। यहाँ पर मशीन को हमने रोक दिया है और फिर आधा इंच बढ़ाते हुए इस कपड़े को निकाल लेंगे। अब इस कपड़े को बस इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई डाल देंगे। अब ये जो खुला हुआ कपड़ा है, अब यहाँ पर आपको सिलाई डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्लोज कर देना है। अब बेल्ट के ऊपर के कपड़े को आपको आधा इंच फोल्ड करना है और फिर इस मार्जिन को ढकते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपको पूरे बेल्ट को तैयार करना है। तो इस तरह से आपको बेल्ट कंप्लीट करना है। तो लहंगा पूरा कंप्लीट हो गया है। बस आपको अपने मन पसंद इसमें डोरी और लटकन लगाकर तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि रखी हुई साड़ी से कितना सुंदर घेरदार लहंगा तैयार हो गया है। इस तरह आप भी अपनी रखी हुई साड़ियों को रीयूज कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।